In this video, we are going to study about the instrumentation of NMR spectroscopy. This is a diagrammatic representation of overview for the instrumentation that we use in NMR spectroscopy. इसमें what do we have? We have a radio frequency oscillator or transmitter. Here we have a magnet. नीचे होता है हमारा स्वीप जनरेटर और इधर हमारी इस साइड भी और इस साइड भी एक मैग्नेट अटैच्ड होती है. फिर वी हैव रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर और लास्ट में जाता है हमारा रिकॉर्डर, जिसमें हमारी जो रीडिंग्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, वो रिकॉर्ड होंगी. ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं. एनएमआर इंस्ट्रूमेंट कंप्राइज ऑफ, सबसे पहले है हमारी मैग्नेट. ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रोवाइड स्टेबल और होमोजेनस फील्ड. द मैग्नेट साइज इज 15 इंचेस इन डायमीटर एंड इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड्स up to 23,500 गॉस फॉर 100 मेगाहर्ट्ज़ वर्क. ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड हमें मेंटेन करना होती है, इसलिए जो मैग्नेट है हम उसे यूज़ करते हैं, ह्यूज मैग्नेट. इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट हिमोजिनस, द न्यूक्लियाई इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सैम्पल प्रोसेस विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, देयर बाय प्रोड्यूसिंग ब्रॉड सिग्नल्स. अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम होमोजीनस हमें देना है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी से सारी फील्ड्स आ रही हो मैग्नेटिक फील्ड. अगर वो गड़बड़ हुई, सेम नहीं हुई, तो क्या होगा, जो ब्रॉड सिग्नल्स हमें मिलेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे. नेक्स्ट वी हैव आरएफ ऑसिलेटर, ट्रांसमीटर एंड स्वीप जनरेटर. आरएफ ऑसिलेटर कॉइल इज इंस्टॉल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंस्टॉल करते हैं एंड ट्रांसमिट रेडियो वेव ऑफ सम मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सच एज 60, 100, 220 और 300 मेगाहर्ट्ज़. ठीक है, सिंस द लार्जर मैग्नेट एज वेल एज रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बोथ प्रोड्यूस फिक्स फील्ड, इसीलिए क्या करते हैं हम स्वीप जनरेटर को इंस्टॉल करते हैं टू सप्लाई अ वेरिएबल करंट, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट टू सेकेंडरी स्मॉलर मैग्नेट. ये अलाउ करता है टू वेरी और स्वीप टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ स्मॉल रेंज. ये आपसे कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि हम स्वीप जनरेटर क्यों यूज़ करते हैं इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसका आंसर हमें इसमें ये दे सकते हैं. ठीक है, दो चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं कि एक तो ये पूछा जाता है स्वीप जनरेटर क्यों यूज़ हो रहा है, और दूसरी चीज़ हम टीएमएस को ही एज अ सॉल्वेंट क्यों यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में यूजुअली पूछ लिए जाते हैं इन शॉर्ट क्वेश्चंस. नाउ आरएफ रिसीवर, डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर. द कॉइल ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर और डिटेक्टर इज इंस्टॉल्ड परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑसिलेटर कॉइल एंड इज ट्यून्ड टू सेम फ्रीक्वेंसी एज द ट्रांसमीटर. When the precision frequency is matched with radio frequency, the nuclei induces electromagnetic field in the detector coil by the virtue of change in magnetic flux following nuclear flip over. The signal is amplified and sent to the recorder. ठीक है, क्या होगा, जो हम इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले तो डिटेक्टर को परपेंडिकुलर टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड एंड द ऑसिलेटर कॉइल. ठीक है, फिर उसके बाद हम उसे हम ये मेक श्योर करेंगे कि वो सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो. नाउ जो हमारी प्रेसिजन फ्रीक्वेंसी है वो मैच होती है विद रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो न्यूक्लियाई इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर कॉइल में, जिसकी वजह से जो हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है न्यूक्लियर फ्लिप ओवर से, वो हम उससे डिटेक्ट करेंगे. ठीक है, फिर सिग्नल जो है वही सिग्नल एम्पलीफाई होगा और वो रिकॉर्डर में भेज दिया जाएगा. फिर रिकॉर्डर क्या करेगा, उसको अपने वो डेटा सेव करेगा. इट गिव्स अ स्पेक्ट्रम की फॉर्म में एक प्लॉट देगा, स्ट्रेंथ ऑफ रेजोनेंस सिग्नल वाई एक्सिस पे और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस. इस तरह से हमें एक ग्राफिकल प्लॉट मिल जाएगा जिससे हम जो रीडिंग्स हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ रेजोनेंस सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रेजोनेटिंग एट अ पर्टिकुलर फील्ड. जो स्ट्रेंथ है रेजोनेंस सिग्नल की, वो न्यूक्लियाई रेजोनेटिंग एट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब उसके साथ इंक्रीज होगी और अगर वो कम होगा तो वो डिक्रीज होगी. एरिया ऑफ द पीक इज देयरफॉर अ डायरेक्ट मेजर ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई एंड हेंस मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर इक्विप्ड विद ऑटोमेटिक इंटीग्रेटर विच कैन रिकॉर्ड पीक एरियाज इन द फॉर्म ऑफ सुपर इम्पोज्ड इंटीग्रेशन ट्रेस ऑन द चार्ट. जो इसलिए जो हमारा पीक का एरिया है वो डायरेक्ट मेजर होता है किसका, रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई का, और इसलिए मोस्ट ऑफ द जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिक इंटीग्रेटर उसमें लगाया जाता है ताकि वो पीक एरियाज को रिकॉर्ड करें इन द फॉर्म ऑफ सुपर इम्पोज्ड इंटीग्रेशन ट्रेस ऑन द चार्ट. मेजरमेंट ऑफ एग्जैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूसली स्वीपिंग मैग्नेट फील्ड इज डिफिकल्ट टास्क. Therefore, it is difficult to assign a peak position to the absolute scale. ये एक ड्रॉबैक है. Therefore, the method used is record to peak position in relation to the position of arbitrary standard lines, integral internal standard. तो हम ये करके उसे ओवरकम कर सकते हैं. ये चीज़ दिया था वो पॉइंट जो मैंने बोला था, द टेट्रा मिथाइल सिलेन TMS is used as an integral standard for most of the proton and is added to the sample before recording the spectrum.
तो नेक्स्ट है सैम्पल एंड सैम्पल होल्डर. 1 to 30 milligram sample is generally used in the form of dilute solution. The solvent should not contain hydrogen of its own. Sample holder has a glass tube about 5 millimeter in diameter and is 15 to 20 centimeter in length. ये उसका सैम्पल होल्डर का क्राइटेरिया है कि हमें उसकी क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी.